गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम देख रहा है उसको। आज की क्लास में हम लोग एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे, यानी आज की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखा दूँगा मैं कि अनुपात के क्वेश्चन यानी रेशो के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक जो थ्योरी पार्ट चल रहा था 2 क्लासेस, जिसने नहीं लिए वो एक बार देख लेना उन चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना यार। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो एक बार प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर भी कर देना, जिससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक चीज़ मैंने दूसरी स्टार्ट की अच्छी है, वो कि जैसे सपोज करो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर भी हम इतने डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इतने डेप्थ में चले गए तो फिर आपको 7th की क्लास पढ़ाने में, 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में, 10th क्लास का लाते लाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना ज़रूरी है जहाँ से आ सकते वो लेके आऊँगा। साथ में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप देखना चैनल पे मैंने 4 चीज़ें नई स्टार्ट की। मैंने 7th का एक प्लेलिस्ट बनाई है, 8th के CBSE, 9th CBSE, NCERT जो है, फिर आजकल NCERT चल रही है, तो इन चारों क्लासेस के वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। 10th सबके एक एक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मंडे से उनमें सब में रेगुलर वीडियो जानने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उनको देख सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि मेरा ये वीक है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है एफर्ट तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एक बार इस चीज़ को। ठीक है, तो आज बिल्कुल जैसे कि आपको पता है क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में आपको क्लास के लास्ट तक आते आते आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो एक पहला मैंने लिखा है स्टेटमेंट कि 2 राशियों की तुलना तभी की जाती है दोनों एक ही इकाई में हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2 क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है, 2 क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन करना है, तभी करोगे जब दोनों की इकाई मतलब यूनिट, जो यूनिट क्या होगी, सेम होगी। अगर यूनिट सेम नहीं है तो कंपैरिजन अगर आप करोगे डायरेक्ट विदाउट मेकिंग यूनिट सेम, यूनिट को सेम बनाए बिना अगर आप कंपैरिजन करने लग गए तो आंसर गलत आएगा। इससे रिलेटेड मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि छिपकली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर। इनका अनुपात होगा, यानी इनकी लंबाई का अनुपात होगा। शॉर्ट में समझ जाना कि जो लेंथ है छिपकली की वो है 20 सेंटीमीटर, मगरमच्छ की लेंथ है 4 मीटर। उनका रेशो फाइंड करना है। तो जरा अगर एक बार उसको सोचो, मैं बिना यूनिट पे ध्यान दिए, मैं यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तब हम क्या कर सकते हैं, जो कि गलत होगा। देखना एक बार, तो मैंने लिखा छिपकली की लंबाई उसको ऊपर रखा, मगरमच्छ की लंबाई को नीचे रखते हैं। तो छिपकली की है 20 और मगरमच्छ की है 4 और आप लिखोगे 5/1। इसका मतलब छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई का 5 गुना है। ये तो गलत हो गया। छिपकली की लंबाई 5 आ रही है, मगरमच्छ की 1 आ रही है, यानी छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई का 5 गुना। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया, यूनिट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यही गलती कर, इसलिए बोलते हैं जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है तो दोनों की इकाई, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम बनानी है, एक बनानी है। ठीक है, अगर नहीं बनाते गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ है गलत, जो कि आप नोट ज़रूर करना है इस चीज़ को, ताकि गलत क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होगा वो देखो। छिपकली की लंबाई की बात करते हैं और मगरमच्छ की ले लेते हैं। छिपकली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की है 4 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, अब भी बन गया सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजा 100। ठीक है, तो 1/20। और यूनिट क्या आएगी इसकी, कोई बताएगा मुझे इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर आएगी कि मीटर आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर कट चुका है। याद रखना, जो रेशियो होता है ये होता है यूनिट लेस। रेशियो की कोई भी इकाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे जो बैठे हुए दोनों की इकाई होती है सेम और उससे वो कट जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेशियो यूनिट लेस होता है, यानी अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। अब समझ में आ रहा है, मगरमच्छ 20 गुना है छिपकली से, मगरमच्छ 20 आ रहा है, छिपकली 1 आ रही है। ठीक है, जो कि सही चीज़ बता रहा है। ऐसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं इसका, जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, कि टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसे है, तो ज़रा इनको कंपेयर करो एक बार। टॉफ़ी और चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये, तो मैंने ले लिया चॉकलेट। इनके प्राइस दिए हुए हैं।
यानी टॉफ़ी का प्राइस 50 पैसे की आती है, चॉकलेट आती है 10 रुपीज़ की, उनके मूल्य का उनके प्राइस का रेशो बताओ। तो टॉफ़ी बटा चॉकलेट अगर मैंने किया इस तरीके से तो ये हो गया 50 और ये हो गया 10, इस तरीके से तो 5, यानी कि आप कहोगे टॉफ़ी 5 गुना महंगी है चॉकलेट से। अरे चॉकलेट 10 रुपये का तो टॉफ़ी 50 पैसे का, तो फिर 5 गुना महंगी कैसे हो गई? क्योंकि हमने गलत कर दिया इसलिए महंगी हो गई। तो ये हो गया आपका रॉन्ग। करेक्ट क्या होता? करेक्ट होता ये है 50 पैसे की और ये है 10 रुपये की, और रुपए को जब पैसे में कन्वर्ट करते हो 100 से मल्टीप्लाई का, तब ये भी पैसे में होगी 50 पैसे में और ये भी पैसे में हो गया। पैसे से पैसा कट जाएगा तो 50 दूनी 100, यानी कि टॉफ़ी जो है इसका 20 गुना होती है चॉकलेट 20 गुना होगी टॉफ़ी से। समझ गए? तो यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ में आ गया होगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने बच्चों वाले एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी एग्ज़ाम में जल्दबाजी में ये गलती से यूनिट पे फोकस नहीं करते और हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा यूनिट सेम बनानी है रेशो फाइंड करने से पहले। आप इसको नोट करो पॉज करके, उसके बाद में अगला टॉपिक लेके आता हूँ और वहाँ से आप लोगों का एक्चुअल में जो क्वेश्चन करने स्टार्ट होते हैं रेशो से रिलेटेड, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ जाता है इक्विवेलेंट रेशो, तुल्य अनुपात। इक्विवेलेंट, इक्वल है रेशो। जब रेशो, दो रेशो इक्वल होंगे तो उनको इक्विवेलेंट रेशो बोलते हैं। कहाँ काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, अभी सिखा दूंगा आपको मैं। अगर दो अनुपात बराबर हो, अगर दो रेशो इक्वल हो तो उनको इक्विवेलेंट रेशो बोलते हैं, तुल्य अनुपात बोलते हैं। अब आप 3 चीज़ों पे ध्यान दो, मैंने एग्जांपल लिखा है। आप मुझे बताओ तीनों इक्वल हैं या डिफरेंट है? तो अगर पहली नज़र में अगर आप इसको देखो तो आपको लगेगा 2/3 या 2/3 लिखा हुआ है, 6/9 लिखा हुआ है, 10/15 सर तो अलग अलग है। साफ साफ दिख रहा है, बच्चा भी बता देगा अलग अलग है। तो बेटा अगर बच्चा भी बता देगा अलग अलग है तो बच्चों में और आप में डिफरेंस क्या है? ठीक है, आप एक चीज़ बताओ, आपको 2/3 दिख रहा है, क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? आगे ये वो हो सकता है, सरल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी मैं 3 से ऊपर नीचे काट सकता हूँ। किसी भी भिन्न को आप ऊपर नीचे सेम नंबर से काट सकते हो। मैंने आपको बता चुका हूँ, किसी भी नंबर को आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या निकल के आ गया 2/3, और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये भी क्या आ गया आपका 2/3। अब बताओ तीनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है, तो इक्विवेलेंट रेशो हो गए। ठीक है, तो हमें अगर चेक करना है कि इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं, तो उसके लिए आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो, मतलब काटा पीटी कर लो। जो कट रहा है उसको काट दो, जो पिट रहा है उसको पीट दो, और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देखो फिर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई चेक करना। दूसरा ये हो गया, क्वेश्चन लिया मैंने 4/5 के तुल्य अनुपात लिखो, यानी 4/5 के इक्विवेलेंट रेशो या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो और क्या क्या हो सकते हैं। तो उसका एक तरीका होता है, याद रखना क्या है, कि जैसे कि ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, इक्वल हैं। ये क्या है, आपस में इक्वल हैं ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ मैंने कहा 4/5 के बताओ और क्या क्या लिखा जा सकता है। अब मुझे बताना, आप किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्या नंबर में कोई चेंज आता है? मुझे तो नहीं लगता कोई चेंज आता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का 1 जा बोलो, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक है, और उसके बाद 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 बोलते हो ना। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो 50 आएगा, 40 को मल्टीप्लाई 40 आएगा, 39 को 39, 39 को 1 से मल्टीप्लाई 39 आएगा। यानी 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी नंबर को, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। आई बात समझ में? यानी कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेम रहने वाला है और हमें सेम ही निकालने हैं। ठीक है, बट अलग अलग फॉर्म में दिखना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 1 का मतलब क्या होता है? देखो मैथ्स में 1 के बहुत मतलब होते हैं। ठीक है, आपको जैसे जैसे अलग अलग चैप्टर चलता जाएगा, परसेंटेज आएगा, परसेंटेज में आपको 1 का एक अलग मतलब बताऊंगा। एक तरीके से हो गया, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, सबका मालिक एक। जिसका कोई नहीं ऊपर वाला होता है उसका। अब ऊपर वाले अलग अलग फॉर्म में होता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई शिव जी मान लेता है, कोई विष्णु जी मान लेता है, कोई ब्रह्मा जी मान लेता है। ठीक है, इस चीज़ को लेके कोई हनुमान जी की आरती कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो हम भी अलग अलग टॉपिक में एक को अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ, समझना इस चीज़ को, अगर मैं 2/2 लिखूं तो क्या 2/2 1 नहीं होता? 2 एकम 2, 2 को 2 से भाग दिया 1 आएगा। मैं 3/3 लिखूं, ये भी तो 1 ही होता है। मैं 4/4 लिख दूं, ये भी तो 1 ही होता है।
मैं 10/10 लिख दूँ, ये भी तो एक ही होता है। मैं 17/17 कर दूँ, ये भी तो एक ही होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं, एक ही अलग अलग रूप है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको 4/5 के अलग अलग फॉर्म निकालनी है, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन 1 यहाँ पे क्या होता है, वो 2/2 भी हो सकता है, वो 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, वो 10/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रहेगा 1। अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज आएगा 4/5 में, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप खुद बताओ, क्या मैं 4/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? है तो 2/2 का मतलब एक ही है, और आप पता है 1 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं आता। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये निकल के आया 8/10। ज़रा साइड में एक बार 8/10 को देख लो, बस की कुंडली निकाल लो। 8/10 को 2 चौके 8, 2 पंजा 10, आना तो 4/5 ही है, आएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करके लेके आए तो यानी 4/5 को 8/10 भी लिखा जा सकता है। तो 4/5 के तुल्य अनुपात 8/10 भी है। और क्या हो सकता है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी तो एक तुल्य अनुपात हो गया इसका, यानी कि 12/15 भी हो सकता है। आप 4/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौका 16 और 5 चौका 20, ठीक है। 4 4 16, 5 4 20, ये आपका 16/20 भी तो इसका क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है, ठीक है। आप हर बार सिंप्लीफाई करो, देखो आपको 4/5 ही मिलने वाला है। तो इससे हमारा एक लॉजिक जो हम आने वाले हैं, जो कि हमारे रेशियो वाले जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने में फ़ायदा देगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि माना एक ही आयु अपने पिता की आयु का इतने वर्ष है, ये वर्ष है, उस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली है। यानी सिंपल चीज़ एक निकल के आई कि मैं किसी भी रेशियो को, जैसे यहाँ 4/5 था, ठीक है, वो 2/3 भी हो सकता है। इसको मैं जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ रखना है मुझे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उस सेम नंबर को हम x भी मान लेते हैं। देखो x को x से काट के बनेगा तो एक ही, यानी जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे रख के हम इसको तुल्य अनुपात या इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। ये बात अब समझ में आ गई होगी आपको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब इसका यूज़ क्या होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप एक चीज़ इससे बस समझ लो कि सपोज कर आपको मैंने बोला कि a और b, ठीक है, a, इसको आप एक बार नोट कर लेना यहाँ पे। अब ये चीज़ समझी है तो उसका क्या यूज़ होगा फिर बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं ना कि एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ दोबारा अगर देखें तो जल्दी समझ में आती है। a व b की आयु का अनुपात 2/3 है, यानी कि रेशियो ऑफ एज ऑफ a एंड b इज़ 2:3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a और b की एज का अनुपात क्या है, 2/3 है, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि a/b करूँगा तो 2/3 आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसकी एज 2 साल की, इसकी एज 3 साल की है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा कि 4/5 का मतलब सिर्फ 4/5 ही नहीं होता, 8/10 का मतलब भी 4/5 ही होता है, कट पिट के यही आएगा। 12/15 का मतलब भी यही होता है, 16/20 का मतलब भी ये होता है, ठीक है। पूरा डिटेल में बाद में आऊँगा, लेकिन आप एक समझ लो कि 2/3 को अगर मैं ऐसे कर दूँ, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4/6 आएगा, उसका मतलब भी यही है। मैं 2/3 को 5/5 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 10/15। इसका मतलब कि एक ही एज अगर 2 है तो इसकी एज 3 है, एक एज 4 है तो इसकी एज 6 है, 10 है तो 15 है। ये बात समझ रहे हो। और इसको जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब हम पॉज करके पर नोट कर लेना इस चीज़ को, जब हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो जो मैं अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ऊपर नीचे बार बार थोड़ा ना 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 दुनिया भर के नंबर लिखेंगे, हम किससे डिनोट करेंगे, x/x से मल्टीप्लाई करके करेंगे। यानी आप इसको कैसे लिखोगे कि a और b की जो एज है, जो मैंने 2/3 बोली, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, यानी a और b की जो एज है वो 2x/3x है। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ होगा x वही x होगा, यानी आप 1 भी हो सकता है x की वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अभी घबराना नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, सर इसका क्या काम आएगा, तो घबराओ मत। आप तो ये मान के चलो कि बस ये एक तरीके से पिक्चर का ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ट्रेलर देख के मूवी पूरी समझ में नहीं आती है, बस एक थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है।
ठीक है। तो आप ट्रेलर समझ के समझो इस चीज़ को कि ऐसा कुछ आने वाला है, आएगा जब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम कभी भी लिखेंगे ना इसको कि ए और बी को, तो आप 2/3 लिख, 2:3 लिख के इसको लिखोगे 2x और 3x, ठीक है। ये होगा पूरा डिटेल वाला मेथड जो वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जब, और उसका शॉर्ट मेथड भी है, वो भी आपको अगले 2 वीडियो के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगले वीडियो में इसका यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे, उसे मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब अगला टाइप जो अपना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ आपको मैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो के लास्ट तक आते थे आपको क्वेश्चन वाले लेवल तक लेके आ जाऊँगा। तो वो क्वेश्चन का टाइप शुरू हो रहा है कि अनुपात के अनुसार बांटना। देखो सपोज करो आपके पास में कुछ पैसा रखा हुआ है सामने, मान लेते हैं, या खाने की चीज़ रखी हुई है, या टॉफ़ी रखी हुई है, कुछ भी है, और 2 लोगों में डिवाइड करना है। देखो अगर इक्वल डिवाइड करना है, यानी कि बराबर अगर 2 लोगों में बांटना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा ले लो। लेकिन अगर कहीं कि अलग अलग अनुपात में बांटना है, ठीक है, तो बांटने का क्या तरीका है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लिया ताकि आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि राम और श्याम में 30 रुपये 1:2 में बांटो। ये आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है। और सेकंड क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अपना स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। अब आप एक बात सोचो, फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले वो समझेंगे अच्छे से डिटेल में, फिर फॉर्मूले पे आएंगे। राम और श्याम में 30 रुपये बांटने हैं। हुआ क्या कि 30 रुपये पड़े हुए थे भाई, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक के सिक्के पड़े हुए हैं, एक के सिक्के पड़े हुए हैं सारे के सारे, इस तरीके से टोटल 30 रुपये पड़े हुए हैं। राम और श्याम में 30 रुपीज़ को आपको 1:2 में डिवाइड करना है। ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, राम है और श्याम, इनमें आपको डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे। इसने बोला कि राम और श्याम का जो अनुपात है ये है 1:2। इसका मतलब ये है कि राम अगर 1 रुपये लेता है तो श्याम कितने लेगा, 2 लेगा। तो हुआ क्या, आपने इसको 1 पकड़ाया, तो इसके बाद में इसने एक के 2 सिक्के ले लिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में डायरेक्टली इसको 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर राम ने 1 रुपये लिया तो श्याम ने 2 रुपये ले लिए, अनुपात वही है, ठीक है। ये 1 लेगा तो ये 2 लेगा, डबल लेगा इससे। फिर इसने 1 लिया, फिर इसने 2 लिए, फिर इसने 1 लिया, इसने 2 लिए, फिर 1 ले रहा है, फिर ये 2 ले रहा है, फिर 1 ले रहा है, फिर 2 ले रहा है। ऐसे करते करते ये डबल लेगा इस चीज़ के। 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 3 रुपये, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30, पूरे 30 रुपये बट गए इस तरीके से। तो इसको मिले टोटल 10 रुपये, इसको मिले टोटल 20 रुपये। ये तरीका हो गया। हम आराम से इस रेशियो का मतलब समझना कि 1:2 का मतलब क्या है, 1:2 का मतलब क्या है। अगर ये 1 लेता है तो ये डबल लेगा उसका, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 30 होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका है, लेकिन हम थोड़ी ना इस तरीके को लगा सकते हैं हर बार। तो हम करते क्या है वो समझ लेना। आपके लिए पहला फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर का, कि कभी आपको अनुपात में बांटना हो इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान देना, राम का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा राम का अनुपात जो भी है बटा अनुपातों का योग। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाई कुल जो भी है लाभ, या जो भी है कुल रुपए हैं, कुल लाभ है, वो कुछ भी हो सकता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे सर तो आपने डायरेक्ट बता दिया, फॉर्मूला तो याद नहीं होता हमसे। मैं याद करवाता भी नहीं बेटा, टेंशन मत लो इस चीज़ की, नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, और इसमें शाम का हिस्सा क्या होगा, शाम का अनुपात बटा अनुपातों का योग और मल्टीप्लाई में कुल लाभ। मत याद करो फॉर्मूला, मैंने दे दिया लेकिन आप याद मत करो। मैंने कहा ये राम बैठे हुए हैं, ये श्याम बैठे हुए हैं, इसके पास में 1 रुपये है तो ये 2 ले लेता है, और यहाँ पे योग कर दो इसका एक बार, योग हो जाएगा 1 + 2 3। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर राम 1 लेगा, श्याम 2 लेगा तो कुल है 3,
यानी आप उल्टा बोलो कि अगर कुल 3 रुपये रखे हुए हैं, टोटल अगर 3 रुपीज़ हैं आपके पास में, तो उसमें से राम को 1 मिलता है, श्याम को 2 मिलते हैं। ठीक है, अगर टोटल 3 ही हैं तो इसको 1 मिलते हैं और इसको 2 मिलते हैं, हो गया। तो आप बोल सकते हो कि राम को मिला क्या, राम को मिला 1, राम को मिला 1, कितने में से, 3 में से। यानी अगर आपने 3 हिस्से पटक दिए, 3 हिस्से पड़े हुए हैं, तो 3 हिस्सों में से राम को 1 हिस्सा मिल गया और श्याम को 2 हिस्से मिल गए। और इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो उसको लिखने का तरीका ये होता है 1 आउट ऑफ 3। और ये बच्चा जानता है कि 3 में से 1 मिलने को बोला जाता है 1/3। यानी आपके नंबर आया 1, कितने में से, 3 में से। आप एक बार बताओ मुझे, पेपर आप दे के आते हो, आपके 10 में से 6 नंबर आए, तो आप क्या बोलते, मेरे आए 6 10 में से, बोलते नहीं बोलते, मेरे आए 6 10 में से, तो 6/10 लिखा जाता है। अगर आपके 8 आए 10 में से तो आप लिखते हो 8/10। अगर 5 नंबर का पेपर लिया टीचर में, आपके 2 आए तो आप लिखोगे 2/5, 2 5 में से या 5 में से 2। और अगर आपका 1 ही नंबर आया 3 में से तो आप लिखोगे 1 3 में से, यानी 3 में से 1। तो राम को हिस्सा मिला 1, कितने में से मिला, 3 में से 1 हिस्सा मिला। अगर 3 रुपये टोटल तो उसको 1 हिस्सा मिलता है, समझ में आई बात। इसलिए लिखोगे राम को मिला 1/3। ठीक है, अगर 3 में से तो। और ऐसे ही अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम को मिले 2, कितने में से, 3 में से। इसको नोट करते चलना, ठीक है। और इसको लिखा जाता है 2 आउट ऑफ 3, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है 2/3। ये बात समझ में आई सबको कि 6 मिले 10 में से, 8 मिले 10 में से, उसको ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ लिखता दी। ठीक है, अब उसके बाद में जो अब फॉर्मूला मैंने दिया था, तो उस फॉर्मूले का कुछ हिस्सा तो आपका आ चुका है। कैसे, आप खुद सोचो। मैंने राम के लिए लिखा 1/3, तो ये 1 राम का हिस्सा है या नहीं है। राम का अनुपात कितना था, 1 था। फिर मैंने लिखा अनुपातों का योग, जो कि 3 है। इन दोनों का योग करने पे 3 आता है कि नहीं आता, यानी फॉर्मूले का ये हिस्सा तो मैंने आपका ला के दे दिया इस चीज़ से, कॉमन सेंस वाली चीज़ से। ठीक है, तो 3 में से अगर 1 मिलता है तो कितने में से क्या मिलेगा। अब इसके लिए आप एक चीज़ बताओ, मैं पूरा डिटेल में फॉर्मूला अब आप बना दोगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी चीज़ वरना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा अगर मुझे किसी का हिस्सा निकालना है तो 3 में से 1 मिला। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, इसको आप नोट एक बार पॉज करके नोट कर लो इसको। मैं पूरा फॉर्मूला ही आपको जनरेट करवाता हूँ, फिर लाइफ में कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। हाँ जी, आप ज़रा एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। अगर आपसे कोई ये कहे कि 5 पेन का मूल्य 15 रुपये है, तो 1 का कितना होगा। 5 पेन का मूल्य 15 है तो 1 का कितना होगा, 15/5 डिवाइड चला जाता है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अब 10 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 1 वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड या एक ही की विधि बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब आप एक बार बताओ, 3 रुपये, ठीक है, कुल लाभ, ये 3 रुपये कुल हों तो राम का हिस्सा कितना है, बराबर 1। 3 कुल है तो राम का हिस्सा कितना है, 1 रुपये अगर कुल हो तो राम का हिस्सा होगा, यानी ज़्यादा से 3 पेन का मूल्य 1 है, 1 का ज़्यादा से कम पे आएंगे तो भाग दे के आते हैं, ज़्यादा से कम पे आते हैं तो भाग देते हैं। तो 1 रुपये अगर कुल लाभ होगा तो इसका हिस्सा होगा 1/3, जो कि हम लेके आए थे। और अगर 30 रुपये कुल लाभ है या 30 रुपये कुल पड़े हुए हैं तो इसका हिस्सा हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 30, 10 रुपये आ गया। और आपका फॉर्मूला भी बन गया, राम का हिस्सा जो भी आए इन दोनों रेशो का ऐड करने पे और मल्टीप्लाई में कुल, जो कि मैंने लिखा हुआ था। समझ में आई ये वाली चीज़ किस तरीके से करते हैं कि 5 पैने का मूल्य पता हो, फिर 1 पे आते हैं और इतने का हो तो कितना होगा, तो वो वाला मेथड लगता है। अगर आपको यहाँ से श्याम का निकालना है तो देखो फॉर्मूला बना नहीं बना, ये राम का अनुपात 1 था, अनुपातों का योग 1 + 2 3 और मल्टीप्लाई में टोटल 30। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं श्याम का डायरेक्ट निकालूँ तो श्याम के लिए बताओगे तो इसको मिले 2, कितने में से, 3 में से, और कुल अगर 30 होते तो कितने मिलते, 20 रुपये मिलते। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
किस तरीके से बना, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बनाना ही बता दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया करो पॉज करके। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो फटाफट से। देखो जी क्या हो रहा है, एक है रवि और एक है मोनी, ठीक है। 2:3। रवि और मोनी ने एक व्यापार शुरू किया, दोनों ने मिलकर एक व्यापार को, मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं मिलके कर रहे हैं। 2:3 में धन निवेश किया, मतलब जो उन्होंने मनी इन्वेस्ट की है उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, वो है 2:3 में। यानी रवि अगर 2 रुपये देगा तो मोनी 3 देगा वहाँ पे। अगर 200 देगा तो 300 देगा, अगर 2000 देगा तो 3000 देगा, 2 लाख देगा तो 3 लाख देगा, ठीक है। और बाद में 1 साल बाद पता लगा उनको कुल उनका लाभ, कुल प्रॉफिट आ रहा है उनका 40,000 रुपये। अब इनको डिवाइड करो दोनों के अंदर, तो बराबर डिवाइड तो नहीं कर सकते, आप खुद कहोगे सर बराबर बांट दो। क्यों बांटते भाई, रवि ने पैसे कम लगाया तो क्या कम पैसे मिलने चाहिए उसको, मोनी ने पैसे ज़्यादा लगाया उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो रवि और मोनी का हमने हिस्सा लगा दिया 2x, मतलब 2 और 3। अगर मुझे रवि का हिस्सा निकालना है तो इसके अंदर बोलोगे आप रवि का अनुपात बटा अनुपातों का योग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुपातों का योग, और मल्टीप्लाई में कुल लाभ। रवि का अनुपात कितना है 2, योग यानी सम करो कितना आएगा 2 + 3 5, यानी कि 5 अगर कुल लाभ कुल है तो उसको 2 इसका है और 3 इसका है, ठीक है। तो 2 है इसका 5 में से, और 40,000 में से कितना होगा, 5 × 8 = 40, 8,000 दूनी 16,000 रुपये। और यहाँ से अगर मोनी का निकालें तो मोनी का हो जाएगा, मोनी का हिस्सा कुल, और कुल लाभ कितना है वो मल्टीप्लाई में आ गया, 5 × 8 = 40 ये रहने वाला है, और 8 × 3 = 24,000। यानी कि रवि का हिस्सा 16,000 है, मोनी को मिलेंगे 24,000। अब आप एक चीज़ में अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो 16,000 और 24,000 जो आया है, ज़रा काट पीट के देखना, 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 24, कि 2/3 यानी वापस से 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक से ट्राई किया है मैंने। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो दोबारा सुन के देखना, आई होप आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है कि सर सही में समझ में नहीं आया है, तो कमेंट लिख के दे देना, मैं दोबारा ट्राई करूँगा और बेस्ट देने का इस चीज़ को, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ओके। इसको नोट कर लो।